नमस्कार दोस्तों, मूनलाइट फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज हम तीन कंपनीज के Q2 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखेंगे जो आपस में रिलेटेड हैं। कुछ न्यूज आइटम्स देखेंगे और इस डेटा के अनुसार एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे और उस ट्रेंड में से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बने रहिए एंड तक। अभी से ही लाइक कर दीजिए। बहुत ब्रीफ में देखें तो एंजल वन का Q2 में रेवेन्यू 41% बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 43% बढ़ा है। एक बहुत ही हार्टनिंग एस्पेक्ट ये है कि बहुत सारे यंग लोग मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मार्केट्स में उतर रहे हैं। अगर हम H1 24 का ही डेटा देखें तो 48% एक्वायर हुए हैं 25 साल से कम और 52% एक्वायर हुए हैं 25 साल से ज्यादा। यूनिक एसआईपी रजिस्टर्ड देखें तो Q2 24 का नंबर 7.25 लाख तक पहुंच गया है। अगर आप देखें इसको प्रीवियस क्वार्टर से तो ये बहुत ही तेजी से बढ़ा है। अगर हम तीसरा चार्ट देखें तो 89% से ज्यादा Tier 2, Tier 3 और छोटी सिटी से ऐड हुए हैं। तो अगर हम Q2 24 का नंबर देखें तो सिर्फ 2.25 लाख हैं Tier 1 के, करीब 5 लाख हैं Tier 2 के और करीब 14 लाख हैं Tier 3 के। और एवरेज एज Q2 24 में 28 की रही है। इस स्लाइड में राइट का सर्कल देखें, इंडिया एनएससी एक्टिव क्लाइंट्स, ये 2.4% है टोटल पॉपुलेशन का। तो ग्रोथ पोटेंशियल इमेंस है। लेफ्ट में नीचे वाला चार्ट देखें तो डीमैट अकाउंट की ग्रोथ 2019-20 के बाद से बहुत ही शार्पली इंक्रीज हुई है और आने वाले समय में भी डीमैट अकाउंट्स की ग्रोथ ये प्रोजेक्टेड है कि बहुत तेजी से बढ़ेगी। इंडियन हाउस होल्ड इनकम आने वाले 5 सालों में डबल होने वाली है। पर कैपिटा इनकम 2.3 टाइम्स होने वाली है 2030 तक। एक और रिलेटेड कंपनी आनंद राठी का भी रिजल्ट देख लेते हैं Q2 का। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू का ग्रोथ 35% का रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ 34% का रहा है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ 34% का रहा है। एंजल वन की तरह इसके भी नंबर्स बहुत ही शानदार रहेंगे। मैनेजमेंट बहुत ही बुलिश है। इन्होंने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस और अपनी प्रॉफिट गाइडेंस को भी इंक्रीज किया है। हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। एसेट्स मैनेज्ड बाय इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, अगर आप पिछले 5 साल का डेटा देखें तो ये 13% CAGR से ग्रो हुआ है। अगर आप AUM डिवाइडेड बाय जीडीपी यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट और जीडीपी का रेशियो देखें तो इंडिया का नंबर सिर्फ 16% का है, यूएस का यही नंबर 140% का है और अगर ग्लोबल एवरेज से भी कंपेयर करें तो ग्लोबल एवरेज 63% का है। तो ये हमें बताता है कि आने वाले समय में पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है इक्विटीज का और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का। इंडियन मार्केट कैप का डेटा देखें तो पिछले 5 सालों में 12.7% CAGR से बढ़ा है, आने वाले समय में भी 12% CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। इक्विटी म्यूचुअल फंड देखें तो पिछले 5 सालों में 17.8% CAGR से बढ़ा है, आने वाले समय में भी इसी रेट से बढ़ने की उम्मीद है। नंबर ऑफ HNI अगर आप देखें तो पिछले 5 सालों में 21% CAGR से बढ़ा है, आने वाले समय में 15.7% CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स अर्निंग ग्रेटर देन 1 करोड़, अगर इस नंबर को देखें तो पिछले 5 साल में 14.9% CAGR से बढ़ा है, आने वाले समय में भी सिमिलर रेट से ग्रो होने वाला है। कंपनी ने अपनी H1 की परफॉर्मेंस को देखते हुए रेवेन्यू की गाइडेंस को इंक्रीज कर दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की गाइडेंस को भी इंक्रीज कर दिया है और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की गाइडेंस को भी इंक्रीज कर दिया है। अब हम आते हैं हमारी थर्ड रिलेटेड कंपनी HDFC AMC पे। इसने भी Q2 में शानदार प्रदर्शन दिया है। प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 20% ग्रो हुआ है, रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 18% ग्रो हुआ है। SIP फ्लोज कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं, SIP AUM भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। टोटल AUM देखें तो क्वार्टरली एवरेज AUM में 21% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। क्लोजिंग AUM में देखें तो 23% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। अगर एक्टिवली मैनेज इक्विटी ओरिएंटेड AUM देखें तो 35% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली एवरेज AUM में
और क्लोजिंग एयूएम में देखें तो 40% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। एसआईपीज कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही हैं, लॉन्ग टर्म एसआईपीज कंसिस्टेंटली बुक हो रही हैं। एसआईपी का एयूएम 1111 बिलियन तक पहुंच गया है। देखिए, एसआईपीज का पैसा हर महीने आना ही आना होता है, तो इससे कंपनी को प्रिडिक्टेबिलिटी मिलती है आने वाले ग्रोथ के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। अब हम कुछ न्यूज आर्टिकल्स देखते हैं। एसआईपी इनफ्लो जो रहा है सितंबर मंथ का, वो 16,000 करोड़ को फर्स्ट टाइम एवर क्रॉस कर गया है। तो ये बहुत ही रोबस्ट नंबर है। हालांकि हम ये मान सकते हैं कि हम बुल मार्केट में हैं और बुल मार्केट में फ्लोज ज्यादा बढ़ जाते हैं, बट उसको भी अगर हम कंसिडर करें, उसके बावजूद ये नंबर बहुत ही शानदार है। ग्रो ने ओवरटेक कर लिया है जीरोधा को इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एक्टिव इन्वेस्टर्स। ग्रो के हैं 66.28 लाख एक्टिव इन्वेस्टर्स एट द एंड ऑफ सितंबर। उनका मार्केट शेयर है 19.9% का। जीरोधा का मार्केट शेयर है 19.4% का, और नंबर ऑफ एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं 64.79 लाख। अगर हम सितंबर में नंबर ऑफ क्लाइंट्स एडेड देखें, तो ग्रो ने ऐड करे हैं करीब 4 लाख, जीरोधा ने ऐड करे हैं करीब 1.2 लाख, एंजल वन ने ऐड करे हैं करीब 1.92 लाख, अपस्टॉक्स ने 35,000। आईपीओस बहुत सारे आए हैं रिसेंट पास्ट में, आने वाले समय में भी बहुत सारे आईपीओस आने वाले हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर में 31 आईपीओस ऑलरेडी आ चुके हैं। सेकेंड हाफ में 28 आईपीओस ऑलरेडी लाइंड अप हैं। इसमें कुछ दिग्गज कंपनीज अपना आईपीओ लेके आ रही हैं, जैसे ओयो और टाटा टेक्नोलॉजीज। टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर होल्डर कोटा में भी आप अप्लाई कर पाएंगे अगर आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर्स होंगे। उसका भी एक वीडियो बनाया था हमने रिसेंटली, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हमने क्या किया, तीन कंपनीज के रिजल्ट्स को देखा, उसके बाद हमने कुछ न्यूज आर्टिकल्स को देखा। उसके बेसिस पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, इक्विटी एक्सपोजर लोगों का बढ़ रहा है, ट्रांजैक्शन बढ़ रही हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ रहा है, रिकॉर्ड नंबर ऑफ आईपीओ आ रहे हैं, एचएनआई का नंबर बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, पीपल पेइंग ग्रेटर देन 1 करोड़ ऑफ टैक्स बढ़ रहे हैं। अगर हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करें, तो अभी भी बहुत कम इंडियंस हैं जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो आने वाले समय में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है। तो एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि हम इन कंपनीज में से ही कुछ कंपनीज को एनालाइज करें फर्दर और उसमें इन्वेस्ट कर दें। एक और बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया हो सकता है जिसको इस सबसे फायदा होगा। क्या आप उस कंपनी का नाम गेस कर पा रहे हैं? अगर गेस कर पाए तो कमेंट में लिखिए। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना ड्यू डिलिजेंस करके अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जानते हैं मेरा क्या व्यू है। तो जो इन्वेस्टमेंट आइडिया है वो है सीडीएसएल। एक बार ये देखते हैं कि सीडीएसएल का रेवेन्यू कैसे आता है। 34% रेवेन्यू आता है एनुअल फीस फ्रॉम कंपनीज। अगर आप एक लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी हैं, आप चाहते हैं कि आपके स्टॉक्स की ट्रेडिंग सीडीएसएल के प्लेटफॉर्म पे हो, सीडीएसएल उसको संभाले, तो आपको सीडीएसएल को एक फीस पे करनी होगी हर साल। तो जितनी भी कंपनी सीडीएसएल के साथ एसोसिएटेड हैं, वो हर साल सीडीएसएल को एक फीस पे करती हैं। जैसे जैसे नए आईपीओ आ रहे हैं और ये कंपनी सीडीएसएल के साथ एसोसिएट हो रही हैं, उन सबको भी एनुअल फीस पे करनी होगी सीडीएसएल को। तो सीडीएसएल के पास ये पैसा आना ही आना है। जैसे जैसे डीमैट अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, ट्रांजैक्शन बढ़ रही हैं, सीधा का सीधा फायदा सीडीएसएल को हो रहा है। 19% रेवेन्यू सीडीएसएल का ट्रांजैक्शन चार्जेस से आता है। जैसे जैसे डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, केवाईसी की रिक्वायरमेंट रहती है। 16% रेवेन्यू सीडीएसएल का केवाईसी से आता है। नंबर ऑफ आईपीओ हमने देखा लगातार बढ़ रहे हैं। इस क्वार्टर में भी काफी थे, आने वाले क्वार्टर में भी काफी लाइंड अप हैं, तो इसका फायदा सीडीएसएल को मिलेगा। तो ये लगभग लगभग तय है कि इस क्वार्टर के रिजल्ट्स जो आने वाले हैं, Q2 के नंबर्स और Q3 के नंबर्स, ये सीडीएसएल के लिए शानदार रहने वाले हैं। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट आइडिया हो सकता है, जिसको आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। जो टॉप 4 प्लेयर्स हैं सीडीएसएल के साथ ही हैं,
जीरोधा, ग्रो, एंजल वन और अपस्टॉक्स। अभी हमने एक रिसेंटली सीडीएसएल पे डिटेल वीडियो भी बनाया था। अगर आप इंक्लाइंड हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आप प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उसको आप उससे आपको सीडीएसएल के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको ध्यान रखना होगा, सीडीएसएल के पास कोई भी प्राइसिंग पावर नहीं है। इसके प्राइसेस सेबी डिसाइड करता है। आपका क्या व्यू है सीडीएसएल को लेके, कमेंट्स में लिख के बताइए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।